नमस्कार। आज का विषय बड़ा दिलचस्प है। नजरिया, या जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी ताकत है जो मतलब हालात बदले बिना भी जिंदगी बदल सकती है ना। सही कहा। हमारे पास कुछ विचार हैं इस पर, एक स्क्रिप्ट से लिए गए हैं। लगता है कोई पर्सनल डेवलपमेंट वर्कशॉप वगैरह की स्क्रिप्ट होगी। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये नजरिया असल में है क्या, क्यों इतना जरूरी है, और क्या इसे सच में बदला जा सकता है। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखो, स्क्रिप्ट के हिसाब से नजरिया सिर्फ हमारा मूड नहीं है या कोई एक ख्याल नहीं। अच्छा। ये एक तरह का मानसिक पोस्चर है। मतलब हम जीवन को, लोगों को, मुश्किलों को, मौकों को किस नजर से देखते हैं। एक लेंस की तरह। हाँ बिल्कुल। हमारा लेंस, हमारा फिल्टर, यहाँ तक कि हमारा अंदरूनी कंपास भी। और सबसे खास बात, स्क्रिप्ट कहती है, ये तय करता है कि हम सिचुएशन पर सोच समझकर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। सिर्फ रिएक्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, सिर्फ फौरी तौर पे रिएक्ट नहीं करते। ये रिस्पॉन्ड और रिएक्ट का फर्क, ये तो बहुत गहरा है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा। स्क्रिप्ट में जिग जिगलर का जिक्र था शायद। आपकी मनोवृत्ति, न कि आपकी योग्यता, आपकी ऊंचाई निर्धारित करेगी। हाँ मतलब टैलेंट होते हुए भी गलत नजरिया सब बेकार कर सकता है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है। सोचो, कितनी भी डिग्री हो, कितना भी अनुभव, अगर नजरिया नेगेटिव है तो सब बेकार। और दूसरी तरफ सही नजरिए वाला इंसान वो कम साधनों में भी रास्ते बना लेता है। और ये सिर्फ करियर की बात नहीं है। नहीं, रिश्तों में भी। और हाँ, स्क्रिप्ट में वो सेहत वाली बात भी थी। वो तो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। हाँ, वो सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। स्क्रिप्ट कुछ स्टडीज का हवाला देती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारी इम्यूनिटी सच में। हाँ, इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है, स्ट्रेस कम होता है और शायद उम्र भी लंबी होती है। अरे वाह। स्क्रिप्ट में एक जगह ये भी था कि जो लोग ज्यादा आशावादी होते हैं उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम पाया गया है। तो स्क्रिप्ट में दो तरह के नजरिए बताए गए हैं ना। एक वो फिक्स्ड वाला, हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट, मैं नहीं कर सकता या ये तो ऐसा ही रहेगा। और दूसरा वो ग्रोथ वाला, हाँ, ग्रोथ माइंडसेट, चलो कोशिश करते हैं, इससे क्या सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ, जिम्मेदारी मेरी है। तो ये दो खांचे हैं बिल्कुल। देखो, मोटे तौर पर हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक में ही रहते हैं। हम अक्सर बदलते रहते हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात जिसे स्क्रिप्ट शायद रोज की कसरत कहती है, वो ये कि नजरिया कोई मतलब जन्म से नहीं मिलता। ये एक चुनाव है। बिल्कुल। हर दिन, हर पल हम इसे चुनते हैं, इसे बनाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इसे बनाएं कैसे, ये मानसिक कसरत करें कैसे। स्क्रिप्ट में कुछ तरीके बताए हैं। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे पहला, सेल्फ अवेयरनेस, अपने अंदर की बातचीत पर ध्यान देना। हम खुद से क्या कह रहे हैं। अपनी इनर वॉइस। बिल्कुल। फिर पॉजिटिव चीजें पढ़ना, सुनना। जैसे शरीर को अच्छा खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी। पॉजिटिव खुराक। हाँ, और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। संगति का असर तो होता ही है। ये तो है, माहौल बहुत मायने रखता है। और दो बातें और बहुत जरूरी हैं स्क्रिप्ट के हिसाब से। एक, शिकायत करना बंद करके प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना। मेरे साथ ही क्यों की जगह अब आगे क्या। बिल्कुल। और दूसरा, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और हाँ, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी, जो हमें रोज के शोर से थोड़ा हटकर अपने नजरिए को देखने और ठीक करने का मौका देते हैं। लेकिन क्या स्क्रिप्ट ये मानती है कि सब कहना आसान है, करना मुश्किल, खासकर जब हालात वाकई खराब हों। हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। स्क्रिप्ट इस चुनौती को मानती है। वो कहती है मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। अच्छा। और यहीं वो कुछ उदाहरण देती है, जैसे नेल्सन मंडेला, 27 साल जेल में फिर भी माफी को चुना। कमाल है। या हेलेन केलर, देख सुन नहीं सकती थीं फिर भी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। स्क्रिप्ट में एक आम महिला का भी जिक्र है जो अकेले कई मुश्किलों से जूझते हुए भी मुस्कान के साथ जी रही है। ये सब क्या दिखाते हैं कि नजरिया हालात से ज्यादा अंदर का मामला है, एक अंदरूनी चुनाव। बिल्कुल, यही स्क्रिप्ट का निचोड़ लगता है। तो कुल मिलाकर हम शायद ये कंट्रोल ना कर सकें कि हमारे साथ क्या होता है, पर हम उस पर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो हमेशा हमारे हाथ में है। हाँ, और उसी रिएक्शन या रिस्पॉन्स में हमारा नजरिया है।
और शायद हमारा भविष्य भी। एकदम सही कहा। नजरिया सच में एक सुपर पावर जैसा है। बस इसे पहचानना है और रोज थोड़ा थोड़ा इसे सींचना है। और इसी सोच के साथ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर नजरिया वाकई हमारी सुपर पावर है, तो क्या हम रोज इसे जानबूझकर इस्तेमाल कर रहे हैं या बस इसे आदतों और हालातों पर छोड़ दिया है? हमारी ये जो रोज की छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं हैं, ये अनजाने में हमारे जीवन की बड़ी कहानी कैसे लिख रही हैं?